वस्तु से संबंधित क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 8 7 तक इसके पहले वाली वीडियो में हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि दी गई आकृति में 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करने के लिए आपसे कह रहा है, पहली पॉइंट है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। ये चीज़ हो गया। और सेकंड पॉइंट में कह रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कामा यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। पाई का मान आपको दिया है ब्रैकेट में 3.14। आपका ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है दी गई आकृति में 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान, जैसे मान लो एक मैदान बना लो आप, का ये मैदान हो जाएगा। वर्गाकार है तो चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है। वर्गाकार मैदान के एक कोने पर एक लगे खूंटे से, एक कोने पर चाहे जो कोना ले लो,
एक कोना मान लो ये आप ले लोगे, खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी से बांध दिया गया है। तो मान लो ये रस्सी हो गई, इसकी लंबाई 5 मीटर है। मान लो ये घोड़ा ही कहीं बांध दिया जाता है, ठीक है ना। तो घोड़ा आपका ही बन जाएगा अपने हिसाब से, जो भी है। ये मान लो जो घोड़ा बन गया, तो घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। जो रस्सी की लंबाई है 5 मीटर है, ठीक है ना। तो 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो पहले पॉइंट में देखो, सॉल्यूशन में आ जाओ। सॉल्यूशन से क्या है कि कह रहा है कि पहले जो रस्सी को घोड़ा में बांधा गया था वो 5 मीटर लंबी रस्सी थी, यानी कि उसकी त्रिज्या आर का मान आप क्या ले लोगे, आर का मान पहले लोगे 5 मीटर, ठीक है ना। 5 मीटर लिया जाएगा। तो देखो 5 मीटर लंबी रस्सी है, तो जितना मीटर लंबी रहती है घोड़े से उतना दूर की घास वो चढ़ डालेगा। समझ रहे बात कि नहीं। जैसे जितनी लंबी रस्सी है, घोड़ा जहाँ तक पहुँच पाएगा चढ़ डालेगा पूरा घास, उतना घास पूरा वो चढ़ डालेगा, ठीक है। तो देख लो, यानी कि वो एक प्रकार देगा क्या, त्रिज्यखंड बना देगा। जब चलेगा पूरा ऐसे लेकर के तो त्रिज्यखंड बन जाएगा ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना आपको, देख लो। तो आप लिखोगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आप जानते हो डिग्री कितने एंगल का बनता है, 90 अंश का बनता है। तो थीटा का मान आप 90 अंश रखोगे, क्योंकि वहाँ पर जो है, यहाँ पर देख लीजिए थीटा का मान रख दे रहे हैं। थीटा बराबर 90 अंश आपका हो जाएगा, क्योंकि सम जो वर्ग होता है उसका प्रत्येक एंगल कोने पर 90 अंश का एंगल बनता है। तो ये हो जाएगा, थीटा का मान हो गया 90 और ये हो गया आपका 360 और पाई का मान दिया 3.14 और आर का मान है 5 × 5 यानी 5 का स्क्वायर कर दोगे तो 0 से 0 कट गया और 9 से 4 बार में कट जाएगा, ये 3.14 कट जाएगा, ठीक है। तो जब वो कट जाएगा उसके बाद देख लो, आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। 3.14 × 5 का 5 से 25 हो जाएगा और नीचे 4 है, तो इसमें गुणा करा लो, देख लो। 25 चौका 100 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 10। 25 से करें 25 10, 35 के 5 हासिल 3, 25 तियाँ 75 और 3 कितना हो जाएगा 78। दशमलव लग जाएगा 2 अंक पे बटे 4। डिवाइड करोगे आप तो हो जाएगा 4 × 4 बचा कितना 3 हो गया 38। तो 4 × 9 36 हो जाएगा, बचा 2 हो गया, तो 4 × 6 24 हो जाएगा। फिर बचा कितना 1 हो जाएगा 10, तो 4 दूना 8, फिर 4 पंचे 20। ये आ जाएगा आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, माने उस समय का क्षेत्रफल है जब रस्सी की लंबाई 5 मीटर थी। तो 5 मीटर लंबी रस्सी होने की वजह से घोड़ा जो है उतनी दूर का घास चढ़ डालेगा, ठीक है। तो 5 मीटर जब लंबी रस्सी थी उस समय उन्होंने जितना मैदान को साफ किया है उसका क्षेत्रफल ये है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए अपना, क्या सेंटीमीटर में था कि मीटर में, तो हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। इतना पहले राइट करो। अब देख लीजिए दूसरी वाली पॉइंट में क्या कहा था कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के बजाय यानी कि स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दूँ। तो अगर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दूंगा तो थोड़ा और दूर तक चढ़ डालेगा, है ना। तो यहाँ कहने का मतलब ये है जब रस्सी की लंबाई बढ़ जाएगी तो जो यहाँ पर मतलब जितनी डिस्टेंस और वो चलेगा तो उनके बीच में, इसके और उसके बीच में कुछ डिफरेंस आ जाएगा। वही वृद्धि पूछ रहा कि कितनी वृद्धि हुई थी। तो वृद्धि निकलेगा कब,
पहले हम 10 मीटर लंबी रस्सी द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल का निकाल लें, ठीक है। उसके बाद 5 मीटर वाला पता ही है, उसी से घटा लेंगे, आ जाएगा। तो देख लो, अब की बार आर, यहाँ पर आर का मान आप जो है 10 मीटर यूज करोगे। इसको साइड में लिख, इसको मिटा दे रहे हैं फिगर। तो देख लो, अब की बार आर का मान आपका है 10 मीटर और थीटा का मान 90 अंश ही रहेगा, क्योंकि वर्ग ही है वो। तो अब देख लो, फिर त्रिज्यखंड ही बनाएगा क्योंकि चरेगा, तो फिर लिख लो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 90, 360, पाई का मान हो गया 3.14, आर का मान है 10 × 10 स्क्वायर। 9 4 बार में कट जाएगा, नीचे नीचे 4 है आपका, आगे देख लो। तो हो गया 3.14 इंटू 100/4, 25 चौका 100 होता है ना, ठीक बच्चा। तो देखो 3.14, 25 से गुणा करा लो इसमें, 25 चौका 100 हासिल 10, 25 से करने 25 10 35 के 5 और 25 3 75, 3 78.2 अंक पे। इससे इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, इतना मीटर वो मैदान चल डाला था जब रस्सी की लंबाई 10 मीटर हो गई, ठीक है ना। उसके बाद में देखो आपसे पूछा है क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई थी। तो क्षेत्रफल में वृद्धि निकालना है, तो क्षेत्रफल में अगर वृद्धि निकालेंगे तो वृद्धि निकालने के लिए हमें वो आपका पहले वाला कितना था, 19,625 माइनस 78.50। तो नहीं, ये बड़ा है, इसकी में से घटाया जाएगा क्योंकि 10 मीटर वाली रस्सी बड़ी थी ना। तो हो जाएगा 78.50 माइनस 19,625। तो इसमें से आप घटाओगे, यहीं कहीं घटा लो, देख लो। तो घटा देते हैं, अगर 78.50 में से 19.625, एक जीरो और बढ़ा लो यहाँ। तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 7 हो जाएगा। और यहाँ बचा कितना, 4 बचा, एक उधार ले गया, हो गया 14, 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचा कितना 7, तो एक उधार ले लेगा 17 हो जाएगा। तो हो जाएगा 8 और 6 में से एक गया, कितना बचा 5। तो आपका आंसर आ जाएगा 58.875, इतना मीटर स्क्वायर, इतनी हो जाएगी वृद्धि। तो आपका जो है ये, क्योंकि घोड़े की जब रस्सी की लंबाई बढ़ा दी गई थी तो ज़्यादा दूर तक वो चल डाला था, और पहले जो 5 मीटर वाली लंबी रस्सी थी उसके द्वारा, दोनों में पूछ रहा था कितनी वृद्धि हुई थी। तो जब रस्सी को बढ़ाया जा रहा है तो उसके द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में भी वृद्धि होगी। तो उसी क्षेत्रफल को देखो घटा के निकाला गया है। तो पहले 10 मीटर वाली लंबी जो रस्सी थी उसका क्षेत्रफल 78.50 और 5 मीटर वाले का इतना है, दोनों को घटाने के बाद ये डिफरेंस है, इतना वृद्धि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, देखो एक वृत्तखंड ब्रूज को चांदी, हाँ, चांदी के तार से बनाया गया है, जिसका व्यास 35 mm, जिसका व्यास 35 mm है, मिलीमीटर है मतलब। कह रहा तार को वृत्त के 5 व्यासों
5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। उसके बाद चित्र दिया इन्होंने इसका। फिर पहली पॉइंट में ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं, यहाँ लिख लो, तो ज्ञात कीजिए। पहली पॉइंट कह रहा है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। सेकंड पॉइंट में उन्होंने कहा है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। उन्होंने फिगर दिया है तो इसमें 10 पार्ट बनाया उन्होंने। कितना बना? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और कहीं से बना दूँ? दस बन गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। ठीक है, तो 10 पार्ट इसमें हैं। उन्होंने पूछा है, देखो पहला पूछा है, कह रहा है कि एक वृत्तखंड ब्रूच की चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास 35 mm है। उसका व्यास पूरा जो है 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया। इसी तार को 5 व्यास को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। तो ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पर उन्होंने जो व्यास दिया है, देख लो पहले उन्होंने दिया क्या क्या है। दिया है व्यास बराबर दिया है 35 mm दिया है। 35 mm हो गया। तो अगर मैं यहाँ से त्रिज्या निकाल लूँ तो हो जाएगा 35/2 mm त्रिज्या हो जाएगा। और उसके बाद में तो अब यहाँ पर करेंगे पूरे तार की लंबाई पूछ रहा है, मुझे परिधि भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि परिधि ये जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ पर आकर ये रुक जाएंगे तो वो परिधि हो जाती है पूरा। ठीक है ना, जो सर्कुलर है। तो यहाँ पर देख लो, पहली पॉइंट में सॉल्यूशन में आ जाओ। पहली पॉइंट लगा रहा है, यहाँ पर देखो आप निकाल लो पहले परिधि। तो परिधि जो होता है, परिधि का सूत्र आप जानते हो 2πr, यानी कि पाई इंटू, इसे व्यास भी कह सकते हो, व्यास, क्योंकि व्यास का मतलब 2r होता है ना। तो 2r यहाँ, पाई यहाँ मिलकर 2πr बन जाएगा। तो व्यास का मतलब हो गया, देखो पाई, और यहाँ पर पाई का मान उन्होंने कुछ दिया है। पाई का मान नहीं दिया तो 22/7 यूज करेंगे हम। 22/7 और व्यास कितना है 35, इसे काटा जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो 22 25 110 से mm आपका हो जाएगा उसका व्यास। ठीक है ना, पूरे जो तार उसमें जो लगा हुआ है डायग्राम में, उसकी पूरी लंबाई कितना हो गई 110 mm हो गई। अब उसमें कह रहा है कि 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है।
एक, अब कहने का मतलब है कि एक जो तार का व्यास था वो 35 था, तो 5 तार का व्यास कितना हो जाएगा, वही पूछ रहा है वो। तो देख लो यहाँ पर 5, क्योंकि 5 तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, तो लिख लो यहाँ पर 5 तारों का व्यास देख लो, या 5 तारों की लंबाई या व्यास देख सकते हो, क्योंकि एक का व्यास इतना है 35 है, तो 5 का व्यास कितना हो जाएगा, तो 5 × 35 कर देंगे, ठीक है। तो 5 × 25 के 5 हो जाएगा, 5 × 3 = 15 और 2 = 17, इतना mm आ जाएगा। ये हो गया। अब तार की कुल लंबाई पूछ रहा था, पहली पॉइंट में क्या पूछा है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई यानी कुल लंबाई। तो लिख लो चांदी के तार की लंबाई, तार की लंबाई, इस दोनों को जोड़ दीजिए, 110 + 175, कुल मिला के कितना हो गया, 5 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, 285 mm। ये आपका क्या हो गया, कुल चांदी के तार की लंबाई है, ठीक है ना। पहली वाली पॉइंट हो गया है। इसमें जो तार की लंबाई पूछा था, तो इसमें देखो आपको परिधि निकालना पड़ेगा, और एक तार का व्यास जो उन्होंने 35 mm दिया था, इसलिए 5 तारों का व्यास हमने निकाल लिया। मल्टीप्लाई करके फिर दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल आ जाएगी चांदी के तार की लंबाई। अब देख लीजिए, पहली पॉइंट तो आपका निकल गया था, दूसरी पॉइंट निकालना है कि ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब ये जो प्रत्येक यहाँ पर बने हुए हैं पार्ट, इनका प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। एक का निकालेंगे केवल, उसके लिए हमें उसका कोण भी निकालना पड़ेगा। कोण तो दिया नहीं है, देखो कहीं क्वेश्चन में आपका कोण नहीं दिया है, तो कोण निकालना पड़ेगा। और इसमें कह रहा था कि उसे हमने 10 भागों में डिवाइड किया है, बस मेरे वहाँ देखो लिखा है, जो उसे 10 बराबर भागों में क्या करता है, त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, तो 10 बराबर भागों में डिवाइड किया है। तो देख लो तो प्रत्येक कह रहा है कि ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए, है ना। तो हमें पहले प्रत्येक का कोण निकाल लें, पहले हम प्रत्येक का पहले कोण निकालें। लिखो प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण, या निकालेंगे प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण। तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण कितना हो जाएगा। बात आप जानते हो कि यहाँ पर पूरे वृत्त का जो कोण होता है कितने डिग्री का होता है, 360 का होता है, और उसे 10 बराबर भागों में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर जो 360 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट गया ना, आया कितना, 36 डिग्री। ये कोण आपका 36 डिग्री आ चुका है। अब प्रत्येक त्रिज्यखंड का आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो लिखेंगे आप प्रत्येक त्रिज्यखंड, अब हम फिगर मिटा रहे हैं, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सूत्र जानते हो, θ/360 और πr²। तो थीटा का मान हो गया 36 और नीचे है 360। पाई का मान कितना दिया था, पाई का मान नहीं दिया था तो 22/7 ही यूज कर लो आप। और त्रिज्या कितनी है, 35/2, त्रिज्या 35/2 यूज करोगे तो 35/2 इंटू 35/2, समझ में आया। 10 बार में ये कट जाएगा, 36 दहम्मा 360 होता है। बस में आया कुछ, आगे देख लो। 5 दूना 10, 5 से काट रहा हूँ ना, तो 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, ये बात समझ में आई होगी। उसके बाद में इस 2 से इसे काट दूंगा तो 11 बार में कट जाएगा ये, है ना। 7 से आपका 7 कट गया, उसके बाद में नहीं कटेगा।
उसके बाद में जब नहीं कटेगा तो आप कर लीजिए, देखो इधर गुणा कर लीजिए आप। 11 गुणे 35 बाई कितना 4, नीचे 2 और 2 बचा हुआ है, नीचे आपका 2 2 बचा हुआ है, तो देख लो 11 25 55 के 5 और 11 3 33 और 5 कितना 38 बाई 4 डिवाइड कर लो। 4 9 36 बचा कितना 2 हो गया 25, तो 4 6 24 बचा 1 दशमलव हो गया, 4 दूनी 8 4 पंचे 20। इतना आपका हो जाएगा यम में करके, यम में है आंसर आपका, इतना यम स्क्वायर हो गया। क्या प्रत्येक त्रिज्यखंड का मतलब हो गया, जो पूछा था भुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया दूसरी पॉइंट, पहली पॉइंट लगा हुआ था। तो इसके साथ देख लो चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करो, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, ठीक है।